बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ हयात यूसुफज़ई और आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ हम्दुल्ला से। हाफ़िज़ साहब औरंगी टाउन अब बार बार तशरीफ़ लाते हैं। औरंगी टाउन के उलमा और औरंगी टाउन के मसाजिद और तलबा की जो खिदमत है उलमा के, इस हवाले से क्या मैसेज देंगे उलमा का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले जिस जामिया के मुहतमिम ने मौलाना दोस्त मोहम्मद साहब ने दावत दी है, जिसमें तकरीबन 120 के करीब हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी है, उनकी दावत में यहाँ आया हूँ और हमारी दुआ है अल्लाह ताला मदरसे को आबाद रखे। जहाँ तक कराची में दीनी मदारिस की खिदमात की बात है, मेरे ख़्याल में कराची जिस तरह एक माशी हब है, हम ये कह सकते हैं कि कराची एक दीनी और इस्लामी हब भी है और ये किरदार इस्लाम की खिदमत के हवाले से बिलखुसूस दीनी मदारिस के ज़रिए, तालीम और ताल्लुम के ज़रिए जो बड़े बड़े जामियात हैं, छोटे छोटे जामियात हैं, जिसमें लाखों नौजवान और बच्चे, तलबा और तालिबात दीनी मदारिस उनको पढ़ाने और सिखाने में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ये काबिल तहसीन भी है और काबिल दाद भी है और काबिल तारीफ़ भी है। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब। आप सियासी शख्सियत है तो सियासी सवाल ही आपसे करेंगे। हाफ़िज़ साहब, PDM के आप मरकज़ी तर्जुमान हैं। इमरान ख़ान की हुकूमत में बाज़ मदारिस के जो है वो भी बड़े मुश्किलात की शिकायत थे महंगाई की वजह से, तो इस वक्त आप क्या कहते हैं कि उससे ज़्यादा महंगाई है, तो ज़्यादातर उलमा जो वो मदारिस के लिए आवाज़ उठाते थे, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि मदारिस पर ज़्यादा बोझ बढ़ गई है या खामोशी किस वजह से हो गई है? देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई ये सिर्फ मदारिस का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की हर शहरी का मसला है। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँ कि अभी ये मसला गरीब तबके का भी है, मुतवसत तबके का भी है और अमीर तबके का भी है। ये पूरी कौम का भी मसला है और रियासत और मुल्क का भी मसला है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये मुसीबत कहाँ से आई, ये महंगाई की सूरत में। हकीकत ये है, धोखा नहीं देंगे कौम को। पस मंज़र ये है कि इमरान ख़ान की पौने 4 साल हुकूमत में जिस तरह रियासत के साथ खिलवाड़ किया गया, सियासी मैदान में, कानून साजी के मैदान में, जमहूरियत के साथ, कौम के नौजवानों के साथ उनको बदअखलाक और बदतमीज़ बनाने की शक्ल में, खारिजा महाज में, और पाकिस्तान की बुनियादी नज़रियाती सरहदात के साथ जो खिलवाड़ किया गया कानून साजी के ज़रिए, एक एक को अगर मैं गिन लूँ तो आप हैरान हो जाएंगे। तो इसी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को भी तबाह और बर्बाद किया। मैं 1-2 मिसालें देता हूँ। CPEC पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बहुत माशी एक मेगा प्रोजेक्ट और मनसूबा था। अमेरिका की खुशनुदी के लिए इमरान ख़ान ने CPEC पर काम बंद किया और IMF के साथ मादा पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक करते हैं। पाकिस्तान ने भी तकरीबन इससे पहले 22 बार IMF से मादा किया है। लेकिन माशी माहिरीन कहते हैं कि इमरान ख़ान की हुकूमत में जो मुआहदा इमरान ख़ान की हुकूमत ने IMF के साथ किया, ये पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की 70 और 74 साल तारीख़ में इस किस्म का ख़तरनाक माहदा पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, तारीख़ पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी हुकूमत में नहीं हुई है। सर, बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब। वक्त भी कम है, एक अहम सवाल करेंगे और वो सवाल ये कि जो भी हुकूमत आती है तो सारा मलबा पिछली हुकूमत पर जाता है। ये पाकिस्तान में 75 सालों से हो रहे हैं। तो ऐसा आप PDM के तर्जुमान पब्लिक को, पाकिस्तानी कौम को क्या उम्मीद देंगे, कब तक ये सिलसिला चलते रहेगा? मैंने बात पूरी नहीं की। मैं इसकी एक मिसाल और देता हूँ। स्टेट बैंक एक रियासती बैंक है,
عمران خان نے کہا کہ نیا پاکستان یا قائد اعظم کا پاکستان. قائد اعظم جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کر رہے تھے 48 میں، دو باتیں انہوں نے کی کہ ایک تو بینک مغرب سے آزاد ہوگا، دوسری اسلامی اصولوں پر مبنی ہوگا. اس اسٹیٹ بینک کو عمران خان نے IMF کے حوالے کیا. آج اسٹیٹ بینک کی جواب طلبی نہ پارلیمنٹ کر سکتا ہے نہ حکومت کر سکتا ہے. اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر امریکہ اور IMF کے حوالے کیا. آج اگر بجلی کی قیمت بڑھے گی، گیس کی قیمت بڑھے گی یا دیگر اشیاء کی، یہ اسٹیٹ بینک خود مختار ادارہ ہے، وہ کر رہا ہے. پاکستان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. حافظ صاحب ظاہر وہ سوال کو آپ جواب دیں گے کہ کب تک پچھلی حکومتوں پر پردہ ہوگا؟ نہیں، پچھلی حکومتوں کا پردہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے. ہم نے اپنی سیاست کو آپ کو پاکستان کی سیاست میں اس قسم کا کوئی سیاستدان بہت کم ملیں گے کہ وہ ریاست کو بچائیں گے اور سیاست کو اپنی سیاست کو نقصان پہنچائیں گے. PDM میں شامل جماعتیں، جمعیت علماء اسلام ہو یا دیگر، انہوں نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پر لگایا ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہم نے اٹھایا ہے. بنیادی حقیقت یہ ہے. بہت شکریہ.